नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। वक्त हो गया इंडिया 100 का। अभी तक की तमाम खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग की। केंद्रीय बजट को लेकर सुझाव मांगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस दौरान मौजूद थी। हरियाणा में इनेलो और बसपा के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ। मायावती ने कहा कि हरियाणा में सर्व समाज हितैषी जन कल्याणकारी सरकार बनाएंगे। हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन पर बोले बीएसपी नेता आकाश आनंद। खास सरकार खिलाफ लोगों में गुस्सा और नाराजगी है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल गई। निचली अदालत और हाई कोर्ट से सिसोदिया की जमानत याचिका को 2 बार खारिज किया जा चुका है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 18 जुलाई को होगी सुनवाई। सीबीआई ने कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी। नीट परीक्षा के मुद्दे पर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का बयान। कहा, पेपर लीक मामले में पूरी तरीके से नियंत्रण है। सुभाषपा विधायक बेदी राम और निषाद पार्टी के एमएलए विपुल दुबे के खिलाफ एनपीडब्ल्यू ने जारी किया नोटिस। रेलवे भर्ती बोर्ड में गैर जमानती वारंट। मुंबई में सीएम शिंदे के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन। जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मंडी से बीजेपी के सांसद कंगना रनौत ने अपने मिलने जुलने वालों के लिए अनोखी डिमांड रखी। कहा, मुझसे मिलने के लिए आधार कार्ड लेके आना होगा। करतार सिंह तंवर ने बीजेपी में शामिल होने पर सौरभ भारद्वाज का हमला। कहा, बीजेपी ने इस देश की राजनीति को गंदा कर दिया। नेताओं को मजबूर करके कुछ भी करवा सकती है। चमोली में पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया। गोपेश्वर जोशीमठ में सड़क मार्ग बंद होने के बाद हेलीकॉप्टर से भेजा गया। हिमाचल के चंबा में भारी लैंडस्लाइड। भरभरा कर गिरा चट्टानी मलबा। दिल को दहला देने वाला वीडियो वायरल। जोशीमठ के बाद जोगीधारा में सड़क पर आया मलबा। गनीमत यह है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लोग बच गए। शाहजहांपुर में बाढ़ ने मचाई तबाही। सेना ने संभाली कमान। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे सेना के जवान। दिल्ली के भवाना में टूटी पानी सप्लाई करने वाली मुनक नहर। पूरे इलाके में पानी घुसा। सड़कें समंदर। दिल्ली की मुनक नहर टूटने के बाद भारी तबाही। जेजे कॉलोनी में पानी भरने के बाद लोग परेशान। दिल्ली की जेजे कॉलोनी में कई जगहों पर 3 फीट से अधिक पानी भर गया है। दूसरी जगहों पर लोग शिफ्ट हुए। दिल्ली में जेजे कॉलोनी में पानी आने के बाद लोगों का हाल बेहाल। सड़क पर घुटनों तक पानी। बच्चों को कंधों पर ले जाकर सुरक्षित जगहों पर ले गए लोग। उत्तराखंड के चंपावत में उफान में शारदा नदी। बनबसा बैराज इलाके में पानी भर गया है। ड्रोन से ली गई बाढ़ की तस्वीर। असम के नागांव में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। बाढ़ से इंसानों के साथ साथ जानवर भी परेशान। असम के नागांव में बाढ़ से स्थिति गंभीर हुई। अब तक करीब 30,000 लोग प्रभावित। कई लोग घर छोड़ने पर मजबूर। यूपी के हरदोई में भी बाढ़ का कहर जारी है। किसानों की कई बीघे फसल बर्बाद हो गई, डूब गई है। किसान परेशान। प्रशासन से मदद की गुहार। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ से हाहाकार। लोगों के घरों में पानी घुस गया। हरिद्वार नेशनल हाईवे जलमग्न। यातायात ठप। बलिया में घाघरा नदी का कटान लगातार जारी है। 6 घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। 17 मकानों को खाली करने का निर्देश दिया गया। उत्तराखंड के जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे खोल दिया गया है। भीषण लैंडस्लाइड के बाद बंद हो गया था। 58 घंटे के बाद खुला हाईवे। बिहार के पटना में उफान पर गंगा नदी। एनआईटी घाट के कई पिलर पानी में डूब गए। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। बिहार के सहरसा में एक और पुल गिर गया। जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। 3 हफ्ते में अब तक 13 पुल ध्वस्त हुए। पुल गिरने पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। कहा, पुलों के गिरने से सरकारी भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। 18 साल के शासन के बाद अब भी क्या विपक्ष का दोष है। यूपी के सिद्धार्थनगर में निकली अनोखी बारात। बारातियों के साथ नाव पर सवार होकर निकला दूल्हा। बाढ़ की वजह से 2 किलोमीटर तक नाव से सफर। बिहार के पटना में कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी के पास बने स्कूल में पानी भर गया। जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे बच्चे और अध्यापक। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में आज से 13 जुलाई तक का अलर्ट है। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जलमग्न है। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। श्रावस्ती के कई इलाकों का निरीक्षण किया।
श्रावस्ती में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की, पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बैराज का निरीक्षण किया। WHO बिल्डिंग के पास ड्रेन नंबर 12 पर बने बैराज का निरीक्षण। रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे के बाद दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री मोदी, पार्लियामेंट एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। ऑस्ट्रिया से लौटने के बाद पीएम ने शेयर किया वीडियो, लिखा भारत ऑस्ट्रिया प्रगति के नई ऊंचाइयों को छुए। यूपी में शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सरकार भी सख्त, 3 ऑनलाइन अटेंडेंस न दर्ज करने वालों का रुकेगा वेतन। शासन ने बाराबंकी उन्नाव में शिक्षकों का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को हरी झंडी, अमीनाबाद और चौक में भी दौड़ेगी मेट्रो। योगी सरकार ने इसी साल मार्च में दी थी मंजूरी। महाराष्ट्र में विवादों में आई ट्रेनी IAS पूजा केड़कर अपने अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप उनके ऊपर है। पुणे से वाशिम किया गया ट्रांसफर। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां युद्धस्तर पर जारी है। घाटों पर पुल की मरम्मत से लेकर सड़कों की निर्माण का काम तेजी से चल रहा है।